हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बदलाव। माँ, ये क्यों ज़रूरी है कि माँ बाप की सेवा लड़का ही करेगा? कहाँ लिखा है ऐसा? अंजू ने सुषमा जी से कहा। सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। बेटा जैसा भी हो, माँ बाप की आत्मा को तर्पण बेटे के हाथ से ही मिलता है। सुषमा जी बोली। कैसी बेकार की बातें कर रही हो माँ। लड़का पानी को भी नहीं पूछता, चाहे माँ बाप जीते जी मर रहे हों, फिर भी आप लोग बेटे के इंतजार में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। अंजू के दिल में टीस सी उठी। सुषमा जी का एक बेटा व एक बेटी है। बेटा एक घर में रहते हुए भी अलग था। बहू ने आते ही अपनी रसोई अलग कर ली। सुषमा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन बहू ना तो उनका कोई काम करती और ना ही उनके पास 2 मिनट बैठकर उनका हाल पूछती। बेटा भी उन्हें बस झिड़कता ही रहता। अपने माता पिता की हालत देखते हुए अंजू ने अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, परंतु वो हमेशा उसको मना कर देते कि लड़कियों के घर रहना समाज को नहीं भाता। आज नहीं तो कल बेटा ही माँ बाप को मुक्ति देता है। अंजू परेशान थी कि वह अपने माता पिता को कैसे समझाए। एक दिन पता लगा कि अंजू के भाई ने धोखे से माँ पापा के हस्ताक्षर कराकर मकान अपने नाम करा लिया था। अब तो बेटा बहू ने बहुत परेशान करने लगे। एक दिन सुषमा जी की बहू ने ऐलान कर दिया कि वह उनके साथ नहीं रह सकती, इन दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। सुषमा जी ने बहुत हाथ पैर जोड़े। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। लेकिन बेटा बहू का दिल नहीं पसीजा। अंजू को पता लगा, वह उल्टे पांव भाग आई और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई। माँ, अब तो अपनी सोच में बदलाव लाओ। जरूरी नहीं बेटे के हाथों ही मुक्ति मिलती है, बेटी को भी बराबर का हक है। पहली बार अंजू के पिताजी बोले, सुषमा, अब अपने दिल और दिमाग से बेटे की मूर्ति मिटा दो, वास्तविकता को पहचानो। अब से हम अपनी सोच में यही बदलाव करेंगे कि जिस प्रकार बेटों के हाथ मुक्ति मिल सकती है, उसी प्रकार बेटी के हाथों माँ बाप को जिंदगी मिलती है। बेटे ने तो हमें जीते जी मार दिया था, हमारी बेटी ने हमें दूसरी जिंदगी दी। मैं आज कह रहा हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरा संस्कार मेरी बेटी करेगी। सुषमा जी बोली, आप सही कह रहे हो, मैं ही गलत थी। मैं आपके इस बदलाव में आपके साथ हूँ। अंजू अपने माता पिता में आए इस बदलाव से खुश थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।